सो आज आप सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था कि आज आप सीखने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। अब इसके अंदर भी सर की 1.0 2.0 दो अलग अलग थ्योरीज हैं, दोनों को सर समझाएंगे। सो सर शुरू करते हैं आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से, जिसमें हमें चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। चार्ट देखने की जरूरत नहीं है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी में। बेसिकली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी थ्योरी बनी क्यों? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी थ्योरी बनने के पीछे रीजन मूवमेंट्स ऑफ द ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम था। ये मूवमेंट्स को मैंने जब ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैक करना शुरू करने का मतलब कंटिन्यूअसली मैं स्पेसिफिक मूवमेंट्स को 3-3 महीने 4-4 महीने तक देखता रहा कि कैसा होता है। होता क्या है, ये ऐसा कुछ जैसा हमारे यहाँ एक्लिप्स होता है, ग्रहण वहण लगता है ना, तो ग्रहण को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट के पास बहुत कम समय होता है। क्यों? क्योंकि वो आएगा, फिर दूसरी बार कब आएगा नहीं पता, और जब आएगा तब वो बहुत टाइम बाद आएगा। Right. वैसा ही सिनेरियोज होते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। एक सिनेरियो हो सकता है आज आया, तो हो सकता है इसके 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स बाद ये सिनेरियो रिपीट हो रहा है। तो उसको स्टडी करने के लिए वही पर्टिकुलर दिन है जिस दिन ये आया है, और ऐसे ऐसे कई बार हमको स्टडी करेंगे तब जाके हम किसी थ्योरी तक पहुंचते हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरी है। तो 9 सिनेरियोज बनाने में आप समझ सकते हो कि कितना वक्त लग गया होगा 9 सिनेरियोज को समझने में, कि पूरा मार्केट ही इसमें बंधा हुआ है, इससे अलग कहीं नहीं है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो अब जब हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में 9 अलग अलग सिनेरियोज हैं जिनको हमको यहाँ पर सीखना है। मैं यहाँ पर किस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ? पहली बात तो ये, मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑडियंस को याद दिला दूं, लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक साथ हों और आउट ऑफ द मनी की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, तो दोनों ट्रेवल करेंगे तभी हम उसको ये ट्रेवल मानेंगे। ये ट्रेवल दिख रहा है आपको येलो कलर की एरोज से। और अगर इन द मनी की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो एक भी ट्रेवल करेगा तो हम उसको ट्रेवल मानेंगे। या तो स्ट्रांग है जो कहीं ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, या तो ट्रेवल कर रहा है तो ये येलो कलर से मार्किंग की हुई है। तो हमको ये देखना है, हमको ये समझना है कि बेसिकली ये ट्रेवल हो किस तरफ रहा है। एक बार हमें ऑप्शन चेन को ऑप्शन चेन में दिखाते हुए हम लोग समझ लेते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन चेन पर। हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, कैसी बात कर रहे थे कि ये जैसे हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। तो चूंकि यहाँ सिर्फ वॉल्यूम का था, तो वॉल्यूम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसा येलो कलर का आपको एरो बना हुआ दिखाई देगा। ये इसका सिंबल आपको ऐसा दिखाई देगा वहां पर कि अगर 18,500 पे 32,000 है, हाँ, और 23,000 की जगह 24, 25, 26 कुछ भी होने लगे, तो ये मतलब मूवमेंट कर रहा है। और किस तरफ मूवमेंट कर रहा है? इस एरो की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो अब ऑप्शन चेन में टॉप और बॉटम क्या होता है, ये हमको समझना बेहद जरूरी है। ऑप्शन चेन में जो सबसे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, और ऑप्शन चेन में ये टॉप है जो सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस है। मतलब अब आप ध्यान से देखिए, तो ये वॉल्यूम किस तरफ मूव कर रही है? टॉप की तरफ मूव कर रही है ना? तो इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं वीक टुवर्ड्स टॉप। मतलब टॉप की तरफ कमजोर है ये वॉल्यूम। और अगर यही मूवमेंट इसकी इस तरफ होने की बजाय इस तरफ होती, तो मैं क्या कहता? वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब बॉटम की तरफ कमजोर है। जब ये वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम, यहां से शिफ्ट होके किसी टॉप वाली स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश करे, तो उसको हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप कहते हैं। और जब ये हाईएस्ट वॉल्यूम, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, यहां से शिफ्ट होके किसी बॉटम वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करने की कोशिश करे, तो उसको हम लोग वीक टुवर्ड्स बॉटम हाँ। और ये येलो कलर की एरो से मैं दिखाता हूं, येलो कलर की एरो से मैं दिखाता हूं। और जब हम इसमें आएंगे हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, तो यहां देखिए येलो कलर के एरो से आपको अब यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे टॉप, बहुत सारे बॉटम ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट्स। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि ये है क्या। अब सबसे पहला सिनेरियो नंबर 1। इसके टोटल 9 सिनेरियोज हैं, और याद रखिएगा, यकीन मानिए, चाहे स्टॉक्स की बात कर ले, चाहे निफ्टी की, चाहे बैंक निफ्टी की, चाहे फिन निफ्टी की, हर जगह मार्केट इन 9 सिनेरियोज से बाहर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है कि इससे अलग बाजार ट्रेड कर ले। ये जो बोलेगा, देखिए कई जगह पर आपको CPE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि कहीं PE लिखा हुआ है, कहीं CE लिखा हुआ है। तो अब जो ये बोलेगा, हमको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? ट्रेड लेना है। एक तरफ मैंने ट्रेडिंग एट EOS लिख रखा है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड लेना। राइट। सपोर्ट यहां पर थोड़ा कभी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, सपोर्ट यहां पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ। ये ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आप कॉल साइड में देखेंगे तो रेजिस्टेंस नीचे बनता है और सपोर्ट ऊपर बनता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो हमको सपोर्ट पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, या फिर रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, वो आपको ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 दिखाएगी इसके 9 सिनेरियो में। पहला सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 क्या कहता है? जब सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, मतलब मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा है, वाई और वॉल्यूम
दोनों कहीं नहीं मूव कर रही है, एक ही जगह पर है। ऐसे सिनेरियो में जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के नीचे आएगा आप खरीद लीजिए कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर चला जाएगा। और जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आए आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे गिर जाएगा। अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो कैश में खरीद लीजिए, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो। अब आते हैं, ये सिनेरियो नंबर 1 है, यहां पर बाजार कहीं नहीं टूटने वाला है। लेकिन जनरली ऐसा सिनेरियो जब आता है तो दिन में जनरली क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में मार्केट हाफ डे तक 12:30 1 PM तक रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो किसी न किसी तरफ आपको क्या हो जाएगा, मूव करता हुआ दिखाई कोई और सिनेरियो, हाँ किसी और सिनेरियो में आ जाएगा मार्केट। हाँ, तो एक बार 2 बार आपने ट्रेड ले लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया तो इट इज गुड ना। हाँ, 2 बार ट्रेड ले लिया, 3 बार ट्रेड, जैसे अभी लास्ट फ्राइडे की मैं बात करूं तो लास्ट फ्राइडे को हमने 5 टाइम्स ट्रेड ले लिया, उसके बाद मूवमेंट दिखाई दिया कि अपर साइड हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी ऑप्शन चेन पर दिखाऊंगा कि कैसा हो रहा है अपर साइड में। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 2 में अब सपोर्ट स्ट्रांग, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कई बार सपोर्ट स्ट्रांग है लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। नहीं करना चाहिए अगर रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। अब सपोज करिए कि ऑप्शन चेन में वापस आते हैं, हाँ, अब सपोज करिए कि मार्केट में रेजिस्टेंस यहां पर है, कहां पर है, 18,700 पर कहीं रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ऐसे केस में, और सपोर्ट मान लीजिए 18,500 पर ही है, ठीक है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा कब, सपोर्ट कमजोर हो ये जरूरी नहीं, ये रेजिस्टेंस अगर 7,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, मान लीजिए प्रेशर यहां क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो वो इस सपोर्ट को तोड़ देगा, पीछे की तरफ लेके पुश कर देगा नीचे, फिर आपको नया सपोर्ट हाफ डे के बाद बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं दिखाई दे। अब वो शुरू में तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं। तो ये प्रेडिक्शन है, ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की प्रेडिक्शन है, नया वाई नया वॉल्यूम क्रिएट होगा, हाफ डे के बाद हो, 1 बजे के बाद हो, 2 बजे के बाद हो, होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमको हमेशा फिर उस दिन क्या करना है, फिर हमको यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि हम अगर खरीदारी कर लिए और उसके बाद सडन वाई आई तो हम क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा हमको। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, जब जब मार्केट अपने टॉप पे दिखाई देगा, क्योंकि 500 अपना रेजिस्टेंस है, तो जब जब 500 के ऊपर दिखाई दिया, नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो जब 500 से थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, वहां से हम बेचते हुए चलेंगे, और बेचेंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा, पैसा। हमें ना एक बार वीक टुवर्ड्स बॉटम समझाना पड़ेगा, ये वाला 18,700 का एग्जांपल में लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। हाँ, तो वीक टुवर्ड्स आपने बताया ना, वीक टुवर्ड्स बॉटम कॉल साइड में, वो एक बार समझाइए यहाँ पे। अभी हम पुट साइड से थे, एक बार ये वाला समझाइए, फिर ये वाला भी समझाइए। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस ये 13 लाख यहाँ नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 53 लाख है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक, 53 लाख है, ठीक है, ये 53 लाख है, और यहां पर हमको ये यहां पर हमको अभी 32 लाख दिखाई दे रहा है, तो 32 लाख दिखाई दे रहा है, तब तो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। लेकिन 32 से बढ़ते बढ़ते सपोज करिए ये 49 हो गया, अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो पहले 700 था, अब वो कहां क्रिएट हो रहा है, 500 पर क्रिएट हो रहा है। पहले से जो नया वाला रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो किस तरफ है, हमारा ऑप्शन चेन में बॉटम यहां है, हमारा ऑप्शन चेन में टॉप यहां है, राइट। तो पहले से नया वाला किस तरफ है, पहले वाले के कॉन्टेक्स्ट में नया वाला बॉटम की तरफ है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, वीक टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ कमजोर है ये रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही हम लोग अब बात करते हैं किस तरफ, पुट साइड की तरफ बात करते हैं। अब यहां पर ये 27 लाख की आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है, राइट। अगर ये 18 लाख की वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते 21, 22, 23 हो गई, मतलब ये सपोर्ट किस तरफ वीक हो गया, इस तरफ वीक हो गया। तो अब सपोज करिए बाजार नीचे गिरना शुरू हुआ और वो 500 पर आया, तो 500 पर जनरली लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो वो सोचेंगे कि यहां से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। लेकिन चूंकि वो वीक हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा, बल्कि वो सपोर्ट अब कहां चला गया, 400, मतलब बाजार अभी और 100 पॉइंट्स नीचे गिरने के लिए तैयार है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इस सपोर्ट को हम लोग क्या मानेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये भी सपोर्ट अपने बॉटम की तरफ कमजोर है। यही अगर ये सपोर्ट यहां पर 27,91,000 का सपोर्ट है, यहां पर 21,91,000 का सपोर्ट है, ये अगर यहां पर एक नई वॉल्यूम क्रिएट होती, मान लीजिए 23 लाख की, राइट, जो इन द मनी में है, राइट, इन द मनी में है, तो ये सपोर्ट टॉप हो जाता है, हाँ, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता। तो ये अलग अलग सिनेरियोज, अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिनेरियोज हैं क्या। अब कहां कॉल खरीदना है, किस दिन कॉल खरीदना है, किस दिन पुट खरीदना है, या हाफ डे के बाद कैसे अपने आप को कन्वर्ट करना है, वो हम लोग यहां देख सकते हैं यहां पर। अब इन सिनेरियोज को देखते हैं। पहला सिनेरियो, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग हो तो कॉल भी खरीदिए, पुट भी खरीदिए, बिंदास, दोनों तरफ से ट्रेड्स मिलेंगे, हर रेजिस्टेंस के ऊपर पुट खरीद लीजिए, हर सपोर्ट के नीचे कॉल खरीद लीजिए। अगर सपोर्ट अपने आप में बेहद ही स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, मतलब रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ, सपोर्ट की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ऐसे केस में वो सपोर्ट टूट जाएगा। तो ऐसे सपोर्ट पर खरीदारी मत करिए। जब जब आपको टॉप मिले, जब जब मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ मिले, रेजिस्टेंस के ऊपर मिले, बेच दीजिए। एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर से होके आ चुका है, ठीक है, दोबारा गया, रेजिस्टेंस के पहले वाली स्ट्राइक प्राइस के भी ऊपर मिल रहा है, तो भी बेच दीजिए।
मतलब जब टॉप मिले आपको बेच दीजिए। जो लोग प्राइस एक्शन या चार्ट्स देखते हैं, वो प्राइस एक्शन चार्ट्स में वो कहते हैं ना असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो ऊपर की तरफ टॉप मिलता हुआ, तो बेचते हुए चलिए, आराम से बिकता रहेगा मार्केट। अब सपोज करिए कि मार्केट अपने सपोर्ट पर है और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस और ऊपर शिफ्ट होने की, ये रैली वाला दिन है। इस दिन रैली आएगी और इस दिन बेरिश रैली आएगी, मतलब ब्रेकडाउन होगा मार्केट नीचे, ठीक है। तो इस दिन वाली रैली छोटी होगी, छोटी होगी इन द कंपैरिजन ऑफ आगे जो बताऊंगा उससे। इस दिन रैली आएगी, ये रैली ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की होती है, लगभग 100 पॉइंट्स की होती है, और ये नीचे भी रैली लगभग 100 पॉइंट्स की होती है। उस जगह तक ये रैली होगी जहां पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली होती है। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए आगे तक चला जाता है मार्केट। और इस रैली को आप अभी अगर हम ऑप्शन चेन में आ जाएं तो ये जो है सबसे बेहतरीन पार्ट है इसका। अब मैं जो बता रहा हूं वो एकदम ध्यान से देखिएगा कि कहां तक बाजार ऊपर चलेगा। अब मैं बताता हूं आपको, सपोज करिए कि यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 32,95,000 का दिखाई दे रहा है। सपोज करिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप है यहां तक 600 तक, जब सिर्फ वीक टुवर्ड्स टॉप है, अभी शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये हाईएस्ट हुई नहीं है, तब तक मार्केट 550 से ऊपर जाएगा, 600 से नीचे रहेगा, वहां से रिवर्स होगा, बार बार नहीं जाएगा उसके ऊपर। जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप 600 पर है और शिफ्ट हो गया 600 पर, अगर शिफ्टिंग हो गई 600 पर, ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट 600 के ऊपर जाएगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा। अब मान लीजिए ये, अब आपको पता लगाना किसी दिन बहुत बड़ी रैली आने वाली है, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली, वो कैसे पता चलती है हमको। इस दिन क्या होता है, मार्केट में रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 500 पर, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप मान लीजिए हो गया 800 पर, यहां पे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अभी सिर्फ वीक हुआ है, ऐसे केस में बाजार 750 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है, और अगर वहां जाते जाते ये हाईएस्ट हो गया तो बाजार 800 के ऊपर चला जाएगा, नहीं हुआ तो 750 तक ऊपर जाने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है बाजार। ऐसे ही नीचे जाने के केस में भी सपोर्ट, सपोज करिए कि सपोर्ट है और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, कहां तक, जहां तक बॉटम होगा उससे एक स्ट्राइक प्राइस पहले तक मार्केट जाएगा वीकनेस के केस में, और जैसे ही शिफ्टिंग हुई उसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा मार्केट। जब तक शिफ्टिंग नहीं होगी तब तक कभी जाएगा ही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। और बड़ी मजेदार चीज है, जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, वहां जाके स्ट्रगल करना शुरू कर देगा, और जाएगा तभी जब तक वो हाईएस्ट होना, हाईएस्ट होने के बाद ही वो मार्केट वॉल्यूम जाता है, वॉल्यूम या वाई, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी सपोर्ट है, वो हमने पीछे के एपिसोड्स में पढ़ा है, उसको हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस से आते हैं हम लोग, देखते हैं कि बड़े सिनेरियोज कहां बनते हैं। और मैं आपको यही बात बताऊंगा कि हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा हो, तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, सब कुछ काफी टाइम लेके सिखाया जा रहा है, इसे बार बार देखिए और नोट्स बनाइएगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बता दिया है, हो सकता है एक बार सर के ऊपर से निकल गया, हाँ। दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सिनेरियो को जब रिसर्च किया जाता है तो वो रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम जब रिसर्च में इतना समय लगा तो सीखने में आपको बहुत समय देना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 5 नहीं बार नहीं, 10 बार, 100 बार देखिए इस वीडियो को, देखिए। लेकिन अब चलते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो नंबर 4, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, फिर से वही, अब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, मार्केट टूटता जाएगा, कहां तक टूटेगा, जहां पर अगला सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है उसके एक स्ट्राइक प्राइस पहले तक, और अगर पूरी शिफ्टिंग हो गई तो वहां तक टूटता चला जाएगा मार्केट। उस दिन हमको खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ बिकवाली करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो वहां तक टूट जाएगा तो मैं वहां जाके, वहां टाइम खराब होता है। कैसे टाइम खराब होता है मैं बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि वापस से हम लोग यहां आते हैं और देखते हैं, सपोज करिए कि ये सपोर्ट है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, और यहां पर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यहां से मान लीजिए यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो अब हमारा मूड नहीं है बेचने का, मतलब हम कन्विक्शन नहीं है कि हम बेचे कि नहीं बेचे, बेचे कि नहीं बेचे, ऐसा कई बार होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो 400 पर पहुंच जाएगा या 350 पर पहुंच जाएगा, उसके नीचे गिरेगा तो वहां से मैं खरीदारी कर लूंगा। ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। कैसे समय बर्बाद होगा कि मार्केट सपोज करिए ड्रैग करते 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 वहां पहुंचा और समय ही हो गया 3 बज गया, 3 सवा 3 बज गया, आप करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन आप पूरे दिन खाली रह जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप टॉप से बेचते हुए चलिए, आपको पैसा मिलता रहेगा। तो इस चीज का, इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग, अगले सिनेरियो की बात करते हैं। अगला सिनेरियो हमारा सिनेरियो नंबर 5, यहां पर सपोर्ट स्ट्रांग है, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे केस में बाजार ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हमको कहीं भी बेचना नहीं है उस दिन हम बॉटम से खरीदारी करते रहेंगे। और ऐसे सिनेरियोज भी बहुत कई बार बनते हैं मार्केट में और मजेदार बनते हैं। कई बार ओपन इंटरेस्ट ऐसे सिनेरियोज ज्यादा क्रिएट करता है रेदर देन की वॉल्यूम के बजाय ओपन इंटरेस्ट ऐसे सिनेरियोज बहुत क्रिएट करता है। अब आते हैं भयंकर वाली रैली, मतलब जिसको बोलते हैं ब्लड बाथ और बुल रन।
जहां बैल दौड़ेंगे, सांड दौड़ेगा और ब्लड बाथ होगा, वो ये वाला दिन है। चलिए बैंक निफ्टी को लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम जो आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, कॉल साइड में 43,000 पर दिखाई दे रही है, 1,82,000, और पुट साइड में भी हमको यहीं पर दिखाई दे रही है 41 लाख और 1,23,000। राइट, ठीक है, तो सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट 43,000 हो गया, रेजिस्टेंस भी 43,000 हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब किसी दिन सपोज करिए कि यहां ऐसा सिनेरियो ना हो करके ऐसा सिनेरियो हुआ कि सपोज करिए कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बेसिकली 43,300 पर है, मान लीजिए इस जगह पर रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है मान लीजिए 43,000 पर है। अब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 43,000 पर, और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 42,600 पर। इसे समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे टाइम दीजिए। ठीक वीक टुवर्ड्स बॉटम लोगों को दोबारा बताना पड़ेगा कैसे होगा। वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे होगा ये समझने की कोशिश करिए। वीक टुवर्ड्स बॉटम ऐसे होगा कि जैसे सपोज करिए कि ये वॉल्यूम हाईएस्ट है, सपोज करिए यहां पर अभी तो ये हमको 37 लाख दिखाई दे रही है। Right. इस 37 लाख को आप भूल जाइए, मान लीजिए ये 30 लाख नहीं 60 लाख है, मैं 60 लिख देता हूं, ठीक है, यहां बड़ा सा 60 लिख देता हूं, ठीक है। ये 60 लाख है और ये अभी 37 लाख है, ये 60 लाख है और ये अभी 37 लाख है। राइट, 37 तक है तो ठीक है, कोई ऐसा वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। 40 हुआ, 45 हुआ, 46 हुआ, 48 हुआ, 49 हुआ, 51 होने लगा। अब हम लोग ये मानने लगेंगे कि ये रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा है किस स्ट्राइक प्राइस पर, 43,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। Right. यानी कि ये बाजार जो 43,300 पर रुकने वाला था वो कहीं अब 43,000 पर ही रुक जाएगा अगर नीचे से कहीं से आ रहा होगा तो। Right. मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये एरो बनाइए सिंपल, हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट की तरफ एरो बनाइए, आपको पता चल जाएगा। अगर एरो की डायरेक्शन ये है बनाने में, तो इसको हम लोग बोलेंगे WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। और अगर एरो की डायरेक्शन आपकी ये बन रही है तो ये कहलाएगी WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप। तो एरो बस सिंपल बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट की एरो बनानी है, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, एरो बनाइए। अब बताइए क्या है ये, वीक टुवर्ड्स टॉप। नीचे की तरफ एरो बना, वीक टुवर्ड्स टॉप, ऊपर की तरफ एरो बना, वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहां पर देखिए हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट, ये 41 लाख, ये सेकंड हाईएस्ट। बताइए यहां क्या बना, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये याद रखना है कि बॉटम यहां है ऑप्शन चेन में और टॉप यहां है ऑप्शन चेन में। तो जिस तरफ एरो बनेगा उस तरफ का वो वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप। परफेक्ट। अब हमारा सिनेरियो था कि मार्केट गिरेगी तब जब दोनों एरोज ऊपर की तरफ ही। हाँ, अब जब सपोज करिए कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, हमारा रेजिस्टेंस 43,300 पर मान लीजिए, ये 20 लाख आप भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ 60 लाख है ना, और सपोर्ट जो है वो हमारा 43,000 पर है, यही 41 लाख ही है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये 60 लाख, यहाँ पर मान लीजिए 52 लाख हो गया। मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट की तरफ एरो बनाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। और ये सपोर्ट सपोज करिए कि ये 41 लाख से यहां पर मान लीजिए वीक हो गया 42,600 पर, कहीं यहां पर मान लीजिए वीक हो गया, और यहां पर बाजार में क्या हो गया, सपोर्ट मान लीजिए यहां पर 32 लाख हो गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट भी क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। राइट, दिस इज द डे ऑफ हैवी फॉल। मैं आपको बताता हूं ऐसे केस में, ऐसा केस कभी कभी कई बार ऐसा होता है जब मार्केट यहां 43,000 पर खड़ा है 300 पर, और आपको दिख रहा है कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मतलब दिख रहा है कि ये बाजार 43,300 से 600, ये पूरे 700 पॉइंट्स का फॉल आने वाला है, और ये क्लियरली दिखता है। जब होना होता है ना तो सुबह से ही दिखने लगता है, दिखता है। अब ये पूरा 700 का रैली है, आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए। ये मार्केट पूरी ब्लड बाथ देते हुए चला जाएगा नीचे, और जाता चला जाएगा। और कहां तक जाएगा, 600 के नीचे 500, और 500 के भी डाइवर्जन, मतलब 400 समथिंग तक जाएगा, एक्सटेंशन तक जाएगा, पूरा एक्सटेंड होगा। और ये इतना बड़ा फॉल और ये कैच करना ऑप्शन चेन पर बहुत आसान है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। 700 पॉइंट चाहिए तो फिर करना चाहिए भाई, अब वो तो ऑप्शन चेन को तो आना चाहिए समझ। चलिए अब अगले सिनेरियो की बात करते हैं। कौन सा सिनेरियो ऐसा है जो हमको समझ आता ही नहीं है या जहां हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो है सिनेरियो नंबर 8 और 9। 7 नंबर ऐसे ही हेविली बुलिश का सिनेरियो है। जिस दिन रैली आनी वाली होती है ना, उस दिन दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाते हैं, और हेविली बुलिश का सिनेरियो है। मैं आपको यहां पर कल यानी कि लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट चला था उसका सिनेरियो बनाना चाहता हूं, लास्ट फ्राइडे का सिनेरियो दिखाना चाहता हूं। लास्ट फ्राइडे का सिनेरियो कैसा है, लास्ट फ्राइडे का सिनेरियो देखिए। लास्ट निफ्टी ओपन कर लेते हैं या बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी ओपन कर लेते हैं, हमको दिख जाएगा सिनेरियो।
लास्ट फ्राइडे में अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी में जो है हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था 500 पर, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा था 500 पर। इस दिन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, स्लाइट हुआ, और ये सपोर्ट क्या हुआ, ये सपोर्ट यहीं पर स्ट्रांग रह गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, बाजार लास्ट में जाके क्या हो गया, बुलिश हो गया। इसके चार्ट्स पे आके देखिए, लास्ट में जाके बुलिश हो गया। कहां तक बुलिश हुआ, ऊपर चार्ट्स में यहाँ पे कहां तक बुलिश होना है ये बाजार, 550 के ऊपर तक मैक्सिमम बुलिश होते हुए चला जाएगा, 550 के ऊपर तक। अभी तो पूरा दिन ही खत्म हो गया, दिन अगर चलता रहता तो ये बाजार 550 550 के ऊपर तक चला जाता। ये चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता धीरे धीरे। ऐसे ही अगर दोनों सपोर्ट भी अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता तो ये इतना स्ट्रगल नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होता, जंप हो जाता। और अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता 600 पे, तो क्या होता, मार्केट फिर भी जंप हो जाता और 600 के ऊपर निकल जाता। तो ये कई सिनेरियोज बनते हैं। अब जैसे हम लोग यहां पर बात कर लें, वापस से हम लोग अपने ऑप्शन चेन पर आ जाएं, और यहां पर हम लोग आ जाते हैं वापस से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में। तो अभी तक हमने कितने सिनेरियोज देखे, 7 सिनेरियोज देखे, जहां पर हमको यह भी पता चल गया कि मार्केट एक फिक्स्ड जोन में कब रहने वाला है। दूसरे सिनेरियो में हमको पता चला कि थोड़ा सा स्लाइट बेरिश कब होने वाला है। तीसरे में हमको पता चला कि स्लाइट बुलिश कब होने वाला है। फोर्थ सिनेरियो में हमको पता चला एक्स्ट्रा बेरिश कब होने वाला है। फिफ्थ में पता चला एक्स्ट्रा बुलिश कब होने वाला है। सिक्स्थ में पता चला बढ़िया नीचे की तरफ रैली, और सेवेंथ में पता चला बढ़िया ऊपर की तरफ रैली। लेकिन बाजार ऐसा भी है कि कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी अपने आप में एक ट्रेडिंग होती है। वो सिनेरियो होता है सिनेरियो नंबर 8 और सिनेरियो नंबर 9, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। इस समय क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पता पड़े कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये कॉल और पुट राइटर्स के भिड़ने का समय है, जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और यहां पर जो जीतेगा वही मार्केट को ड्राइव करेगा। अब यहां पर चूंकि दोनों लड़ रहे हैं ना, तो हम कभी समझ ही नहीं पाते, हमको पता ही नहीं लगता ऐसे सिनेरियो में कि बाजार किस तरफ जाएगा। तो ऐसे समय में कुछ देर के लिए अपने ट्रेड को होल्ड कर देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि बेसिकली बाजार किस डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला है। बाकी 7 सिनेरियो में से फिर कुछ बनने का वेट करना चाहिए। हाँ, वो हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद कोई ना कोई तो जीतेगा ना। ऐसा थोड़ी कि दोनों आपस में हमेशा ही लड़ते रहेंगे। ऐसा सिनेरियो कई बार दिन में आप देखेंगे तो आपको दिन के अंत में आफ्टर 3 PM दिखाई देगा, जब कई बार स्पेसिफिक दोनों कॉल और पुट दोनों के राइटर्स आपस में लड़ने लगते हैं, या बहुत मतलब लास्ट एंड ऑफ द डे। तो वहां बायर्स का टाइम नहीं है, बायर्स को उस समय से बाजार से क्या हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। थर्सडे के दिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थर्सडे के दिन मार्केट क्लियर होता है कि कहां पे एक्सपायरी होनी है। इसी तरीके से अगर एकदम मॉर्निंग में बात करें 9:15 AM पे, जब सुबह सुबह डेटा बनना शुरू होता है, ऐसे समय में भी ये सिनेरियो बनते हैं, जब बिल्डअप्स हो रहे होते हैं तो हमको इंतजार करना पड़ता है। तो 9:20, 25, 30 AM तक हम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बाजार किस डायरेक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट स्टार्ट हुआ और एकदम ट्रेड, ऐसा जरूरी नहीं है। आराम से वेट करिए, अपने वक्त का इंतजार करिए। बाजार को रेजिस्टेंस के या तो ऊपर जाने दीजिए या तो सपोर्ट के नीचे गिरने दीजिए, और उसी वक्त पर जाकर के मार्केट में आप ट्रेड करिए। अगर आप पहले ट्रेड कर लेंगे या बाद में ट्रेड कर लेंगे, तो ऐसे केस में आपके साथ होगा क्या कि आप ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट में फंस जाएंगे, इमोशनल ट्रैप हो जाएंगे, और दिन भर आप बस उस पोजीशन को मैनेज करने में लगे रह जाएंगे। सिर्फ मैनेज करते रहेंगे, आप हेज करेंगे, आप एवरेज करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे सिर्फ उस पोजीशन को बचाने के लिए। लेकिन अगर आपने वक्त आने से पहले अपने आप को खर्च नहीं किया, मतलब मैं यहां कहता हूं खर्च मत करिए अपने आप को, इंतजार करिए, खर्च नहीं किया और सही वक्त पर ट्रेड किया, तो वो पोजीशन मैनेज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आएगा मार्केट डॉट टू डॉट आएगा ऊपर, बढ़िया रेजिस्टेंस के ऊपर आया, वहां से रिवर्स हो गया, पुट खरीद लीजिए, सपोर्ट के नीचे गया, वहां से रिवर्स हो गया, कॉल खरीद लीजिए और ट्रेड करते रहिए, और इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते रहिए। अब आप बताइए। सो मेरे अकॉर्डिंग एक बार लोगों को ना 8 और 9 नंबर सिनेरियो एक बार ऑप्शन चेन पर दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन चेन पर बिल्कुल दिखाते हैं कि कब उन्हें ट्रेड नहीं करना। अब हम लोग इस सिनेरियो को देखते हैं, इसमें होगा क्या। सपोज करिए कि हमारा जो 18,600 है, 18,600 पर ये 23 लाख की जगह 60 लाख की वॉल्यूम है, हमने फिर से मान लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और जो हमारा सपोर्ट है वो 18 लाख की जगह 1 CR की वॉल्यूम है, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब हमारा कहना ये है कि हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 7 सिनेरियोज देखे, 7 सिनेरियोज में हमको सिनेरियो पता है कि कहां क्या होने वाला है। अब ये जो राइटर है ये सोच रहा है कि मार्केट बेयरिश है, तो मार्केट बेयरिश है तो वो क्या करना शुरू कर दिया, वो ये वाली राइटिंग करनी शुरू कर दिया 102 की। मतलब इस राइटिंग की वजह से यहां पे वॉल्यूम क्रिएट होनी शुरू हो गई और यहां पर वाई क्रिएट होना शुरू हो गया, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी कि बॉटम की तरफ कमजोर हो गया। और इस पुट वाले राइटर को क्या लगता है कि बाजार आज बुलिश है, तो वो क्या शुरू कर दिया, उसने इसकी राइटिंग शुरू कर दी। इसकी राइटिंग की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो है कि वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया और वाई क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप।
आज के दिन में राइटर को ही नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार किस तरफ है, तो हम बायर्स को तो पता ही नहीं चल रहा है ना। बहुत स्पेसिफिक रेंज बाउंड भी हो सकता है, रेंज बाउंड भी हो सकता है मार्केट, या अगर दिन के किसी भी समय में मान लीजिए कॉल साइड का ही राइटर्स बहुत हैविली उमड़ पड़ा तो वो भग जाएंगे और हम फंस जाएंगे अपने ट्रेड में। तो वो ट्रेड लेना क्या हो गया, 50-50 हो गया। कॉल खरीदे तो भी शायद टारगेट आए और पुट खरीदे तो भी शायद टारगेट आए, तो हम फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। इसलिए इससे बेहतर है कि ट्रेड ही मत लीजिए, इंतजार कर लीजिए। भाई तुम लोग आपस में लड़ लो, जो जीतेगा हमको बता देना, फिर हम ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है। तो पहले उनको लड़ने देते हैं। ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 8, यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दूसरे के। ऐसा ही दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, इसके बायर को मान लीजिए सपोर्ट कहां पर है, यही 500 पर रेजिस्टेंस है, यही 32 लाख और 500 पर ही सपोर्ट है। राइट। इस बायर को ऐसा लगता है, इस राइटर को ऐसा लगता है, कॉल साइड वाले, कि नहीं भाई ये बाजार 500 पर नहीं रुकेगा, ये 600 पर जाके कहीं रुकेगा, तो ये यहां नई राइटिंग पोजीशन शुरू कर दे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। मतलब राइटर को ऐसा लगता है बुलिश मार्केट कॉल साइड के, और पुट साइड के राइटर को ऐसा लगता है कि ये बाजार यहां नहीं रुकेगा, उसने इसकी राइटिंग शुरू कर दी, वो बाजार यहां रुकेगा, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो भी अब कॉल वाला राइटर सोच रहा है कि बाजार बुलिश है, पुट वाला राइटर सोच रहा है बेरिश है। अब इन दोनों को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार किस डायरेक्शन में है। तो जब इनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बाजार किधर भी मूव कर सकता है, जो भारी पड़ेगा उधर मूव कर जाएगा। हो सकता है उस दिन बायर स्पेसिफिक में मार्केट हो जाए। ऐसे दिन में बायर स्पेसिफिक कैसे होगा, सपोज करिए ढेर सारे बायर्स आके यहीं पे बाइंग करनी शुरू कर दिया और इस वॉल्यूम को बहुत हैवी कर दिया, बाइंग सेलिंग मतलब बहुत सारे ट्रेड्स लेने लगे, बहुत हैवी कर दिया। ऐसे केस में इन बायर्स की वजह से ये बाजार गिर के 400 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ी देर बाद और ये सपोर्ट वीक का वीक रह जाएगा और मार्केट मूव कर जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जो सिनेरियो होते हैं ना, ये पर्टिकुलर सिनेरियो किस तरीके से होते हैं कि पूरे के पूरे बाजार में उथल पुथल मचा देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे वोलेटाइल मार्केट में या ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में ट्रेड करने की बजाय हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को फॉलो करते हैं, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो कह रही है, इसका स्क्रीन लगाइए, अपनी दीवार पे लगा लीजिए, जो आप ट्रेडिंग करते हैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क के सामने पेस्ट कर लीजिए कि जो कह रही है हमको वही करना है, अदरवाइज कुछ करना ही नहीं है। नहीं मिल रहा है ट्रेड, बैठे रहिए चुपचाप। अगर आपने इसके हिसाब से ट्रेड किया तो ये कभी रॉन्ग नहीं जाएगी और मार्केट इसी के हिसाब से चलेगा भी। राइट। सो आई होप आप लोगों को 9 के 9 सिनेरियो समझ आ गए होंगे। पर यहाँ पर एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि ये था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। बाकी ऐसे है कि बायर्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो है कि मार्केट इन सिनेरियोज में बढ़िया चलता है और एकदम बेहतरीन चलता है। कभी कभी कंसोलिडेटेड मार्केट हो जाता है। मतलब अभी तो ये सारा हम लोग मूव वाली बात कर रहे हैं कि जब जब मूवमेंट आ रहा है। अब मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेट हो गया, फंस गया, रुक गया बाजार। तो ऐसे केस में हम करें तो क्या करें, कैसे इस केस से बाहर निकलें, उसके लिए जो मेरी अगली थ्योरी है वो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। उसको भी बिना चार्ट देखे देखेंगे। तो सीखना चाहते हैं आप लोग? अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे उसी के ऊपर लाने के लिए। सो आज के लिए इस वीडियो में आई थिंक इतना काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कई बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए अगर अगली वीडियो आपको मिस नहीं करनी है तो, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आई थिंक पूरे यूट्यूब पे भी कहीं भी अवेलेबल नहीं आप मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, और मैं अब तक ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 ट्रेडर से इंटरेक्ट हो चुका हूँ। तो कभी मतलब जो मुझसे मिलता है ना, लोग 30-35 ईयर्स से ट्रेड कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने जो ये चीज़ बनाई है वो चीज़ हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सिस्टमेटिक हो सकता है ये सब कुछ, है ना। सो इतने सिस्टमेटिक तरीके से अगर लोगों को सीखने को मिल रहा है, इनफैक्ट वो भी फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो आई थिंक कमेंट्स में थैंक यू तो लिखना चाहिए यार, है ना। आपको सर के लिए लिखना चाहिए। सो डू कमेंट, उससे पता लगेगा आप लोग कितना प्यार करते हैं, कितना आप ध्यान से देख रहे हैं। एंड फाइनली आपके अगर कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टिल द टाइम, यू सेल्फ मेड एंड जय हिंद। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।